राम राम भाई सारे लाडले भाइया ने। आज मैं भी ने क्लास 12th का एनसीईआरटी का चैप्टर 6 डिफरेंशिएबिलिटी या जो कैलकुलस का अपना पहला चैप्टर है कैलकुलस मैथ का वो स्टार्ट कराएं। डिफरेंशिएबिलिटी इसका डिफरेंस नाम तो मेरा पार्ट कोई ना कोई डिफरेंट मतलब अलग अलग टाइप में जाएगा। कोई भी फंक्शन है जैसे कोई भी उसको हमें किसी भी छोटे छोटे सबसे छोटे जो उसका पार्ट है उसमें डिवाइड करें। जैसे कोई भी फंक्शन है अपने पास कोई भी एक लाइन है, इसकी लेंथ अगर हमें एक्स लेट करते हैं तो इसका जो भी सबसे छोटा पार्ट हो जो कि ये पॉइंट है जैसे मार्क है इसको हम डी एक्स से डिनोट करेंगे। अब हम इसको कैसे निकालें किसी भी फंक्शन को वो देखते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी इसको जैसे भी कोई फंक्शन है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, जैसे कि हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था एफ एक्स से किसी भी फंक्शन को हम डिनोट करते हैं, वैसे ही डिफरेंशिएबिलिटी को हम डिनोट करते हैं एफ डेक्स एक्स से। इसको कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। और अगर एफ डबल डैश एस एक्स आ जाए तो इसको हम कहेंगे सेकंड डेरिवेटिव। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे 12th क्लास में ही है। अब जैसे भी कोई भी अपना फंक्शन है जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वेयर का इसका डिफरेंशिएबल करने का एक सिंपल फॉर्मूला है पी टी ए। पी स्टैंड्स फॉर पावर, टी से ट्रिग्नोमेट्री, ए से एंगल। ये डिनोट करता है जैसे भी कोई भी फंक्शन है उसके हम पहले तो पावर को डिफरेंशिएट करेंगे फिर उसकी ट्रिग्नोमेट्री को और बाद में एंगल को। जैसे कि कोई भी फंक्शन है जैसे एक्स स्क्वेयर है इसकी पावर है, पावर को डिफरेंशिएट इसकी जो पावर है वो सबसे पहले आगे आएगी। एक मिनट, इसको सोल्व करने का किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का एक तरीका है। जैसे कोई भी फंक्शन हमने लेट कर लिया एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 3, जो पावर है वो आगे आ जाएगी, जो पावर है उसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी। जैसे 2 इसकी पावर थी आ गया, अब x ऐसे का ऐसे इसकी पावर एक कम हो जाएगी डेरिवेटिव में 2 - 1। और अब x का जैसे कोई भी इसका x का डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं, ये होता है 1 के इक्वल। एक्स स्क्वेयर का होता है 2x, ठीक है। अब x का डेरिवेटिव कितना 1 मल्टीप्लाई में प्लस में 5 ऐसे कैसे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट का कोई भी डेरिवेटिव नहीं होता। अब x है, x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0, कितना बन गया 2x की पावर 1 प्लस में 5, मतलब कि सोल्व हो गया है कितना 2x प्लस 5 एफ डैश एक्स किसके इक्वल है 2x प्लस 5। अब इसमें हमें फंक्शन के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री का भी ट्रिग्नोमेट्री के भी डेरिवेटिव निकालने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने पास 6 होते हैं, साइन एक्स, साइन थीटा, एक्स ले लो कोई बात नहीं, कोस एक्स, टेन एक्स, कोसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स और कोट एक्स। इसका डेरिवेटिव साइन थीटा का डेरिवेटिव ये होता है कोस एक्स, ठीक है। और कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है अपोजिट में साइन एक्स, लेकिन इसका नेगेटिव माइनस का साइन आ जाता है इसके साथ। अब टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वेयर एक्स और कोसिकेंट का होता है कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स और साथ में माइनस का साइन। सीकेंट एक्स का होता है डी सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स और कोट एक्स का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स। जो भी जिसके साथ भी अपने पास देख सकते हो सी जिसके साथ भी यूज हुआ है, मतलब जिस भी फंक्शन के साथ सी आता है जो सी से स्टार्ट होता है, जैसे कि कोस एक्स हुआ, कोसिकेंट एक्स हुआ, कोट एक्स हुआ, इनके साथ हमें माइनस दिखता है। ये हमें इसको याद करने के लिए एक तरीका रख सकते हैं। जैसे कि कोई भी फंक्शन अगर उसके साथ सी आता है ना, सी से स्टार्ट होता हो तो उसका जो डेरिवेटिव वो नेगेटिव मिलेगा। इसको एक तरीके से हम याद रख सकते हैं। जैसे कि अब देखते कोई बेसिक सा सवाल ट्रिग्नोमेट्री का।
जैसे कि अब अपने पास कोई कह दे साइन 2x का डेरिवेटिव करना है। साइन x का हमने देखा था कितना आया था कोस x, तो पहले हमने क्या पढ़ा था PTA, पावर इसकी 1 है तो कोई पावर 1 वाले का कोई डेरिवेटिव नहीं, पावर वाले कोई इफेक्ट नहीं करेगा जिसकी पावर 1 हो उसको। अब इसका सीधा ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाए, साइन 2x, तो साइन का डेरिवेटिव कितना था कोस, एंगल पहले एज इट इज 2x, अब इसका एंगल कितना है, एंगल है 2x, तो 2x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था 2 एज इट इज और x की पावर x को 1 लिख देंगे, तो ये बन गया 2 cos 2x, सिंपल। जैसे कि अब कोई कह दे tan 4x का डेरिवेटिव, tan 4x का डेरिवेटिव, इसका क्या आएगा, tan का सीकेंट स्क्वायर, एंगल सेम, और अब 4x का 4 × 1, मतलब कि क्या आया 4 सीकेंट स्क्वायर x। अब स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज फर्स्ट इसकी डेरिवेटिव की। एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास साइन, क्वेश्चन फर्स्ट, साइन x² + 5। जैसे अपना वही 5 एक्सरसाइज है ये 5.2, याद रखियो 5.2 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1, साइन एंगल है x² + 5। अब पहले हमने जैसे देखा था साइन का क्या था कोस, एंगल एज इट इज, अब इसके साथ मल्टीप्लाई में है क्या x² + 5, x² का डेरिवेटिव हमने देखा था 2x और 5 कांस्टेंट है इसका, इसका डेरिवेटिव होगा 0, तो इसका ओवरऑल सोल्व हो गया, डेरिवेटिव क्या आया 2x cos x² + 5। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपना कोस ब्रैकेट एंगल साइन x। ऐसे सवालों में कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कोस का हमने पढ़ा था क्या, साइन माइनस का साइन, एंगल एज इट इज साइन x, अब डॉट, अब एंगल का डेरिवेटिव, एंगल खुद अगर ट्रिग्नोमेट्री आ जाए तो उसका फिर से डेरिवेटिव, जैसे कि साइन x आ गया, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है कोस x, और अब इसका एंगल लास्ट में, इसका एंगल का x है तो इसका 1, तो ओवरऑल सोल्व ओके क्या आया कोस x माइनस साइन x। और हाँ याद रखना है ये जो एंगल है ये ब्रैकेट में लिखना है, जैसे कि कोई साइन कोस x है, कोस साइन x है, कोई इसको ऐसे लिख दो कोस साइन x, ये कन्फ्यूजन वाली बात हो जाएगी, इसको ब्रैकेट लगा देना ताकि एग्जामिनर या कोई भी आपका नोटबुक देखे तो उसको याद रहे कि ये एंगल है, वो कन्फ्यूज ना हो इस बात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना साइन ax + b। ये बात हमें शायद रखना, पावर ट्रिग्नोमेट्री एंगल, अगला है अपना साइन ax + b, इसका डेरिवेटिव, साइन ट्रिग्नोमेट्री साइन का होता है कोस इस ax + b, और एंगल है x किसके साथ है, a के साथ, मतलब जिसके साथ x हो उसका तो आप कांस्टेंट डायरेक्ट लिख देना, क्यों x का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, जैसे कि ax + b है तो इसका आ जाएगा a + 0, a cos ax + b। कई इस क्वेश्चन को बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है, हमें बिल्कुल आसानी से सोल्व करना है बिना कोई टेंशन लिए। जैसे ही कोई भी ऐसे कंफ्यूज होता हो कि साइन के बाद ये एंगल है इसको कैसे सोल्व करें, बिल्कुल सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री, एंगल को एज इट इज रखना, पहले ट्रिग्नोमेट्री है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का सोल्व किया हमने, साइन ही है, इसको पहले कोस लिख लिया, अब इसका जो एंगल है ax + b इसको एज इट इज लिख दो, हो गया। अब इसके साथ एक और ब्रैकेट लगा लो, अब जिसके साथ ax + b है तो x के साथ बताया था x का डेरिवेटिव 1 होता है तो कांस्टेंट एज इट इज, और कांस्टेंट का जो उसका डेरिवेटिव होता है वो 0। अगर ऐसे इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दे और ऐसे लिख दे, साइन की जगह अगर वो जैसे सीकेंट लिख दे, सीकेंट ax² + bx + c, अगर इसको ऐसे लिखता है तो इसका सीकेंट का हमने पढ़ा था क्या होता है, सीकेंट x ये मतलब एंगल ax² + bx + c, और इंटू tan x, tan एंगल ax² + bx + c। अब इसके बाद आता है एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है ax² + bx,
एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, क्या होता है 2x, और एंगल उसके साथ कांस्टेंट क्या है a, मतलब 2ax। bx का क्या होता है, x का होता है डेरिवेटिव 1 और b के साथ है तो वो bx, b सिर्फ, और c होता है कोई भी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हमने पढ़ा था 0 होता है। तो इसका सोल्व ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास क्या है, 2ax प्लस b सीकेंट a स्क्वेयर ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c और इनटू में 10 ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जैसे हमारे पास है, सीकेंट एंगल है tan रूट एक्स, सीकेंट का एंगल tan रूट एक्स, सीकेंट tan रूट एक्स। अब जैसे ये क्वेश्चन कुछ प्रोडक्ट के ये सवाल नहीं है, अगला है सीकेंट tan रूट एक्स एक्स। सीकेंट का हमने पढ़ा था सीकेंट एक्स और tan एक्स इंटू सीकेंट एंगल, ये ऐसे का ऐसा tan रूट एक्स डॉट tan एंगल ऐसे एज इट इज रूट एक्स डॉट, अब आता है एंगल, एंगल क्या अपना tan रूट एक्स। अब tan का डेरिवेटिव होने पड़ा था सीकेंट स्क्वेयर रूट एक्स एज इट इज एंगल है, और अब रूट एक्स का हमने कोई भी पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, किसी भी का एंगल को सोल्व करना है तो उसकी पावर रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2, पावर आगे आ जाएगी 1/2 आगे आ गया, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 एक कम हो जाएगी 1/2 एक्स माइनस 1/2। अब -1/2 है तो मतलब माइनस का रूट है, वो रूट नीचे आ जाएगा, माइनस को पॉजिटिव करने के लिए पावर को x की पावर 1/2, इसी को क्या लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। ठीक है। और अब x बच गया, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये प्रोडक्ट में 1 ओवरऑल आया 1/2 रूट एक्स। ठीक है। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव हमने निकाल लिया साइड में 1/2 रूट एक्स, तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा क्या आया 1/2 रूट एक्स सीकेंट स्क्वेयर रूट एक्स इंटू सीकेंट tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स। ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास है साइन ax प्लस बी बाई कोस सी एक्स प्लस डी, साइन ax प्लस बी बाई कोस सी एक्स प्लस डी। ये अपने पास एक u/v फॉर्म में, एक टाइप के डिवीजन फॉर्म कहते हैं इसको। जैसे कि अपने पास कोई ऐसा सवाल आ जाए u/v, इसको सोल्व करने का एक तरीका होता है जो कि हमने 11th क्लास में चैप्टर नंबर 13 उसमें पढ़ा था, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में। इसको सोल्व करने का एक तरीका होता है, पहले u/v को सोल्व करने का होता है जो v है उसका नीचे स्क्वेयर। अब u है, u का पहले u का डेरिवेटिव d/dx u, और v एज इट इज, v का उसके सिर्फ प्रोडक्ट और कुछ नहीं, बीच में माइनस का साइन। अब की बार u कांस्टेंट, u के साथ कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल प्रोडक्ट करनी है, जो u फंक्शन है वही, कोई कुछ अलग नहीं करना, d/dx। अब की बार v का डेरिवेटिव करना है। इसको याद कर लो, ये बहुत ज़रूरी फॉर्मूला, एक टाइप का फॉर्मूला है अपने पास इस टाइप के क्वेश्चन से डील करने के लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको साइड में लिख लेते हैं। और याद रखना ये जो d/dx है ये हमें डेरिवेटिव करते हैं किसी भी फंक्शन का, किसके रिस्पेक्ट में, x की। ठीक है। जैसे कि अब अगर इसके साथ d/dy लिखते हैं तो ये y की रिस्पेक्ट में हो जाता। ठीक है। अगर हम ऐसे ही कोई भी फंक्शन है जैसे d/dx है, अगर इसके साथ कोई भी सवाल ऐसे आ जाए 2y, तो इस फंक्शन के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है।
जैसे कि कोई भी फंक्शन अपना डी वाई डी एक्स वाई की रिस्पेक्ट वाई आ जाए ब्रैकेट में, तो इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये फंक्शन डी वाई डी एक्स जब काम करेगा जब वो फंक्शन के अंदर कोई एक्स का कंपोनेंट प्रेजेंट हो। जैसे अब ये डी वाई है तो डी वाई एज इट इज रह जाएगा, इसका कोई भी डेरिवेटिव नहीं होगा, याद रखना इस बात को। फॉर्मूला साइड में लिख दिया। अब इसको सोल्व करते हैं। ऊपर है साइन ए एक्स प्लस बी बाई कोस सी एक्स प्लस डी। याद रखना इसमें ऊपर वाला यू होता है, नीचे वाला वी होता है फॉर्मूले के लिए। अब नीचे हमने पढ़ा क्या, नीचे वाले का स्क्वायर कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब इसकी जो ऊपर वाला है मतलब साइन एंगल है, इसका डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी इंटू जो v अपना वो कांस्टेंट एज इट इज कोस सी एक्स प्लस डी माइनस साइन बीच में, ये साइन नहीं बोलना बिल्कुल भी। अब है साइन वाला मतलब u कांस्टेंट और इंटू डी वाई डी एक्स डेरिवेटिव वो है कोस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब इसको ऊपर लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको। कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, हमने साइन का सॉल्यूशन पढ़ा था, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एंगल एज इट इज, कोस एंगल एज इट इज ए एक्स प्लस बी और इन टू में एंगल का एंगल ए एक्स प्लस बी है, तो एंगल के साथ एक्स किसके साथ है, ए के साथ, मतलब एक्स का डेरिवेटिव 1 और बी का 0, तो एक्स के 1 के साथ अगर ए की मल्टीप्लाई होगी तो ए आ जाएगा ए, और प्लस में बी का 0 है। अब अपने पास कोस वाला एज इट इज कोस सी एक्स प्लस डी माइनस साइन, अब साइन एज इट इज इंटू कोस, कोस का हमने पढ़ा था क्या, माइनस का साइन, एंगल एज इट इज, और एंगल का क्या पढ़ा था, जिसके साथ x उसका डेरिवेटिव 1 मतलब c के साथ 1 और कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट 0। अब इसके आगे वाला स्टेप यहाँ पे कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, कोस एंगल आगे ए कोस ए एक्स प्लस बी कोस सी एक्स प्लस डी, माइनस माइनस आगे आ गया तो प्लस, और सी आगे आ जाएगा सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब भाई आज की वीडियो में सिर्फ 5 ही सवाल। चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है भाई। जय हिंद।